की आवाज आई हैदर अब मैं साहब तफसील आप। से बता दूं। जी बताइए बताइए। 11 तारीख की ही शाम में अर्जेंट मीटिंग करके कमेटी ने टू थर्ड मेजॉरिटी से कमेटी ने टू थर्ड मेजॉरिटी से एक ऑब्जेक्शन बना के शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन अफसर को रिसीव कराया। खास बात यह है कि 11 तारीख में ऑब्जेक्शन रेडी होता है, 12 तारीख को बोर्ड में जाते हैं, बोर्ड के मुलाजिम उस दिन नहीं लेते, जो भी वजह रही। 13 तारीख में बोर्ड में हमारा वक्फ कमेटी का ऑब्जेक्शन वहां पर फाइल हो गया। इससे पहले 12 तारीख को ही अलमदार साहब ने एक ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया वहां पे कि मैंने कमेटी की मीटिंग कॉल की थी, कोई आदमी आया नहीं, लिहाजा मुझे वोटिंग राइट दिया जाए। अब खास बात यह है कि एक तरफ पूरी मेजॉरिटी ये लिख कर दे रही है कि हमने इनको वोटिंग राइट नहीं दिया है और इनका वोटिंग लिस्ट से नाम रिमूव करके मुंतजिम मुतवल्ली के लिए जो हमने पूरी कमेटी ने अधिकृत कर रखा है उन्हें वोटिंग राइट दिया जाए। एक कानूनी पेचीदगी ये है जनाब कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का जो जब चुनाव होता है तो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को चलाने के लिए जो वक्फ एक्ट तो पार्लियामेंट ने पास किया है, वक्फ एक्ट 1995, उस सेक्शन 14 में कंपोजिशन ऑफ बोर्ड का गठन कैसे होगा, उसमें सेक्शन 14 के 1 सब क्लास 4 में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। सुन रहे हैं मुझे? जी जी आपकी आवाज आ रही, बिस्मिल्लाह बोलते रहे आप। जी जी आपकी आवाज आ रही, बोलते रहे। उसमें सेक्शन 14 1 सब क्लास 4 में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, मुतवल्लीज ऑफ द औकाफ हैविंग एन इनकम ऑफ ₹1 लाख एंड अबव। अगर किसी भी ऐसी वक्फ प्रॉपर्टी जिसकी इनकम 1 लाख है या उससे ज्यादा है तो ऐसी संस्था का मुतवल्ली वोटर होगा। ये वक्फ एक्ट कहता है। उसी वक्फ एक्ट में सेक्शन 109 जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को चुनाव का प्रोसीजर बनाने के लिए कहा गया है, उस प्रोसीजर में एक बात कही गई है कि जहां पर जब इलेक्शन बोर्ड का होने वाला होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द बोर्ड शैल इन्फॉर्म द कमेटी बिफोर 15 डेज। कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बोर्ड का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो कमेटी को इन्फॉर्म करेगा इलेक्शन से 15 दिन के पहले। 15 दिन पहले वो इलेक्शन के जो वोटर लिस्ट में वोटर है, जो जिनकी 1 लाख से ज्यादा इनकम है जिन औकाफ की, उनके मुतवल्ली उसकी कमेटी को, ना कि मुतवल्ली को, ना कि प्रेसिडेंट को। बिल्कुल मैं इस बात को क्रिस्टल क्लियर कर दूं कि वक्फ बोर्ड ने पूरी तरह मैलाफाइड तरीके से एक गलत प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए जो रूल से, जो नॉर्म से उसको नहीं फॉलो किया गया और उन्होंने इंडिविजुअल 2 दिन पहले अलमदार साहब कहते हैं कि अब साहब कहना मुझे माजरत चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन पहले व्हाट्सएप किया गया। वक्फ बोर्ड पूरी सरकार की सरपरस्ती में, पूरी सरकार की सरपरस्ती में उसकी वोटर लिस्ट तैयार होती है। वोटर लिस्ट में प्रेसिडेंट को वोटर लिस्ट में नाम जगह दिया जाता है और जबकि उसे नामित नहीं किया गया है, उसे अधिकृत नहीं किया गया। अधिकृत करना छोड़ दीजिए, 12 अप्रैल को अलमदार खुद लिख कर देता है कि मुझे विश्वास प्राप्त नहीं है, मैंने कमेटी कॉल किया, कोई आया नहीं। और 13 तारीख को कमेटी 2/3 मेजॉरिटी के साथ वहां पर लिख कर यह देती है कि इनको वोटिंग राइट इनका हटाया जाए। हम हाजी हसन मेहदी नन्हे साहब को, मुंतजिम मुतवल्ली को, हम लोग फुल मेजॉरिटी के साथ इन्हें अधिकृत करते हैं, वोट देने के लिए इनको राइट देते हैं। तो इस तरीके से उसका जो अलमदार का वोट है वो पूरी तरह डिस्प्यूटेड हो गया। रिटर्निंग ऑफिसर को चाहिए था कि वो उसके वोट को रोकता और हाजी हसन मेहदी नन्हे को वोटिंग राइट देता और अलमदार को एक लिखित नोटिस जारी करता कि आप पहले कमेटी से अथराइज्ड हो जाइए, फिर आप वोट दीजिएगा। मैं एक बात और क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि आप वोटर लिस्ट जब देखेंगे, जब वोटर लिस्ट आप देखेंगे, उस वोटर लिस्ट में जहां मुतवल्ली नहीं दे रहा है वोट, वहां पर उसके अध्यक्ष को या कोषाध्यक्ष को या सेक्रेटरी को, जो भी, या किसी एक मेंबर, जनरल मेंबर को अगर कमेटी 2/3 के साथ, मेजॉरिटी के साथ अगर उसे अधिकृत करती है तब उसे वोटिंग राइट होता है। और मुझे एक बात का थोड़ा सा
बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही अदब के साथ इस बात कहता हूं मैं कि मौलाना नूरुल साहब, जिनका हम बहुत एहतराम करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं और कौम के लिए बड़ी रहनुमाई करते हैं जब भी जरूरत होती है, शुरुआत में उन्होंने ये कहा कि कमेटी के लोगों का बाइकाट होगा, कमेटी फल। मैं चूंकि इसका लीगल एडवाइजर रहा हूं इस प्रकरण में, मैं इस बात को बहुत क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत क्लियर करना चाह रहा, स्पष्ट करना चाहता हूं कि वोटिंग से 9 रोज पहले जिस कमेटी की मेजॉरिटी ने अलमदार को के खिलाफ लिखा पढ़ी की हो, ऑब्जेक्शन फाइल किया रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, वो तो काबिल मुबारकबाद उस कमेटी के अरकान। हालांकि हमें इस बात का अफसोस है कि हम उसे रिजल्ट नहीं दे पाए, हम उसको नहीं रोक पाए। उसकी वजह थी कि 13 तारीख को ऑब्जेक्शन फाइल होने के बाद 15-16 में वोटर लिस्ट जारी होती है, हाईकोर्ट मुकम्मल तरीके से बंद है, और आज भी जो पोजीशन हाईकोर्ट की आप देख ही रहे हैं। अभी कल लखनऊ हाईकोर्ट के जस्टिस वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव साहब का निधन कोविड से हुआ। इससे पहले जस्टिस मोहन एम शांतो गोबर साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो भी कोविड में मर गए। एक बहुत बड़ी महामारी है जो आलमे इंसानियत के सामने चैलेंज है। ऐसे हालात में बड़े मुश्किल कानूनी चाराजोई की कैसे जाए, एक मसला है हमारे सामने जो जी। हैदराबाद साहब, बड़ी बेबाकी के साथ कानूनी तबसरा आप कर रहे हैं। मौलाना नूरुल हसन साहब का आपने जिक्र किया। देखें, एसएनएन चैनल की तहरीक और एसएनएन चैनल इस प्रोग्राम के जरिए से सच्चाई लोगों तक लाना चाहता है। अभी जो बात मुझे पता चल रही है, या मोमिनीन अम्बेडकर नगर, मोमिनीन जलालपुर को, या पूरे हिंदुस्तान भर को जो बातें पता चल रही हैं, वो अभी तक मालूम नहीं थी। मेरा आपसे ये सवाल है हैदराबाद साहब कि कानूनी तौर पर, जैसा कि मौलाना आबिद साहब ने भी जिक्र किया है कि जैसे ही वक्फ बोर्ड में कोई दूसरा चेयरमैन बनता है और हम लेटर देंगे, एक एज ए हाई कोर्ट वकील मोहतरम हैदराबाद साहब, आप मुझे बताएं, अलमदार को सदारत के ओहदे से हटाने के लिए ट्रस्टियों को और मोमिनीन को क्या करना चाहिए? इसमें लीगल जहां तक रेमेडी है कमेटी की तरफ से, कमेटी ने ऑलरेडी 2 अप्रैल का एक रेजोल्यूशन है जो बोर्ड को रिसीव है ऑलरेडी, जिसमें अलमदार का बाइकाट किया गया है 2 अप्रैल का। ये वक्फ बोर्ड के ऑफिस में रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर ये बात मैं कह रहा हूं, वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड पर है 2 अप्रैल का रेजोल्यूशन जो अलमदार का बाइकाट करता है, वहां पे मौजूद है। रही बात हमें हटाने की, कमेटी को चूंकि जब कहीं पर वक्फ कमेटी का अपॉइंटमेंट होता है, उसे ना चेयरमैन करता है ना वक्फ बोर्ड कोई मेंबर करता है, उसे कंप्लीट बोर्ड उसे अपॉइंट करता है, कोई एक आदमी नहीं करता, बोर्ड मेजॉरिटी से करता है। तो बोर्ड ने कमेटी को अपॉइंट किया है, बोर्ड ही हटाने की अथॉरिटी है, किसी के पदाधिकारी को उसे रिमूव करना, पदच्युत करना, डिमोशन करना, वो बोर्ड का अपना काम है। ये लीगल और वक्फ एक्ट की कानूनी बाध्यता है, इस बात को मोमिनीन को समझना चाहिए। दूसरी बात है कि कमेटी ने जैसे भी बोर्ड एग्जिस्ट करता है, बोर्ड के आ जाने के बाद रेजोल्यूशन कमेटी का तैयार है, वो उस रेजोल्यूशन को जिसमें इन्होंने उसके पावर्स को, उसके फंक्शनिंग को, उसके फंक्शन को रिस्ट्रेन किया है, उसे रोका है। और गौरतलब एक बात मैं खास तरीके से बता देना चाह रहा हूं कि पूरे रिकॉर्ड में वक्फ के कहीं पर अलमदार ने किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। एक बहुत अहम बात, मुझे इस बात का इंकशाफ नहीं करना चाहिए था, लेकिन चूंकि कौम के सामने इतनी शर्मिंदगी के मसाइल सामने खड़े हुए, पूरी दुनिया में शियत बदनाम हुई, जलील हुई, हमें इस बात को कहने में कोई वो नहीं, हर्ज नहीं है कि हमें चूंकि पावर वेस्ट नहीं करती है, जैसे बोर्ड वहां पर वजूद में आता है, हम वहां पर उनको लिख कर देते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को और बोर्ड को। ये कमेटी पूरा तैयार इस बात पर, फुल मेजॉरिटी से 9 दिन पहले कमेटी ने लिख कर दे दिया उसके खिलाफ। अब इससे ज्यादा क्या बेगुनाही चाहिए? अच्छा वकील साहब, बेगुनाही देखिए, हकीकत लोगों तक पहुंचना चाहिए। एसएनएन चैनल की तहरीक भी है। अब आज आपने कमेटी की जो हकीकत है वो लोगों तक आपने पहुंचा दी है। जो जिम्मेदार मौलाना आबिद साहब ने भी तफसील से पहुंचा दिया है। अब अगर कोई कुछ बोलेगा फिर आप कहें। दूसरा,
जी जी हैदराबाद साहब 2 तारीख यानी 2 अप्रैल को कमेटी जो है शिया वक्फ बोर्ड में लेटर देती है, 20 अप्रैल को इलेक्शन होता है, तो आपको कहीं नहीं लगता है कि उस दाल में काला है? जैसे हम समझ नहीं पा रहे हैं 2 तारीख को आपके कहना कहने क्या के चाहे आपका सवाल हम। मैं सवाल दोहरा रहा हूं। 2 तारीख को जी जलालपुर का जनाब कासिम के रोजे के जिम्मेदारों ने शिया वक्फ बोर्ड में लेटर दिया कि हमारे मुंतजिम साहब को वोटिंग का हक दिया जाए, और 20 अप्रैल को जो है वोटिंग होती है। शिया वक्फ बोर्ड ने, और आप कह रहे हैं कि लिखित वहां पर मौजूद है जी तारीख के साथ, जी जी रिकॉर्ड पे जी, है, मैं रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड की बात कर मौजूद रहा हूँ। है। तो जी शिया वक्फ बोर्ड ने तवज्जो क्यों नहीं दिया? ऐसे वकील आप क्या कहेंगे? अब जनाब मामले ये हैं कि पूरी सरकार का संरक्षण प्राप्त है और वसीम रिजवी, नहीं कहूंगा वसीम मुर्तद, रिजवी लगाना भी मौला की तौहीन है, वसीम मलून मुर्तद या जिसे इस वक्त नया तखल्लुस देते हैं लोग, क्या रशीद क्या कहते हैं उसे, तो उसकी उसकी पूरी पुष्टपनाही हासिल है। एक एक बोर्ड का मुलाजिम उसके जेर असर काम करता है, यहां तक रिटर्निंग ऑफिसर्स को जिन्हें अलमदार के वोटिंग राइट को रोकना था, वो इसके बावजूद कि उसने 12 तारीख को जब लिख के दे दिया कि मेरे बुलाने में कोई आदमी आया नहीं, हमें किसी ने अधिकृत नहीं किया है, तो किस बात की वो प्रेयर कर रहा है हमें वोटिंग राइट दिया जाए। 13 तारीख को बोर्ड के ही रिकॉर्ड में ये चीज मौजूद है कि फुल मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है कमेटी ने इनको कंडेम किया है और हाजी हसन मेहदी नन्हे साहब को जो है नामित किया, अधिकृत किया है। अगर रूल ऑफ लॉ सोसाइटी में बचा हो, अगर रूल ऑफ लॉ सोसाइटी में हो, हेलो जी जी हैदर भाई, आवाज आ रही है, बहुत हमें गौर से सुन रहा हमें हूँ जी। अगर सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ होता तो आप इस बात के गवाह हैं कि भारत की राज्यसभा की पार्लियामेंट में एक ऐसा जस्टिस जो राज्यसभा सांसद हो गया, इससे पहले तमाम लोगों को देखिए जो है पोस्ट रिटायरमेंट क्या क्या पदों से नवाजा जाता है। बड़े खराब हालात है जनाब इस वक्त मुल्क में, अघोषित इमरजेंसी में। बिल्कुल आपके चैनल के जरिए बहुत ही बेबाकी से इस बात को मैं रख रहा हूं, मुल्क के सामने डेमोक्रेसी बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पा रही है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोर्ट हो, और जितनी तानाशाही इस सरकार के जरिए हो रही है। आप बताइए कि एक आदमी लिख रहा है 12 तारीख को मुझे जो है अपॉइंट नहीं किया गया है, मुझे जो अधिकृत नहीं किया गया है, फिर भी मुझे दे दिया जाए वोटिंग राइट। एक तरफ 2/3 मेजॉरिटी पूरी डेमोक्रेसी है जो लिख कर देती है, कानून के साथ लिख के देती है 2/3 मेजॉरिटी जब कमेटी देती है। ये वक्फ बोर्ड की नियमावली में जो सेक्शन 109 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है, उस नियमावली में बात स्पष्ट है कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ कमेटी किसी को वोटिंग राइट नामित कर सकती है। अब हम जनाब इसको कहां पर चैलेंज करें? सवाल इस बात का, कोर्ट बंद है, कोविड की पोजीशन इतनी भयानक है। अभी मैंने बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज का डेथ हो गई कोविड से, अभी लखनऊ बेंच में जस्टिस वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव साहब की डेथ हो गई। ऐसे हालात में जब कोर्ट काम नहीं कर रही, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, तो हम इसके लिए कहां पर जाएं? दूसरी बात, मेरा जो एज ए वकील जो मेरा अपना दर्द है, जो एक रेमेडी मुझे समझ में आ रही है, इस वक्त हम बोर्ड को चैलेंज नहीं कर सकते, कोई चूंकि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। अभी 2 मेंबर्स का इलेक्शन हुआ है, 2 इलेक्टेड हुए हैं। पहली चीज तो मैं बहुत आपके इस चैनल के जरिए बहुत स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि सेक्शन 16 जो वक्फ एक्ट का सेक्शन 16 है कि कोई भी मेंबर कब जो है वो इस काबिल नहीं रह जाता है, उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं रह जाती है, उसके लिए सीधे सीधे कहा गया है कि ही इज नॉट अ मुस्लिम। अगर वो मुस्लिम नहीं है, लेस देन 21 ईयर, अगर वो मुसलमान नहीं है और 21 साल से कम उम्र का है, तो वो बोर्ड का मेंबर होने के बावजूद भी मेंबर से हटाया जा सकता है, वो मेंबर नहीं बन सकता है। पहली कंडीशन है, जब वसीम दायरे इस्लाम में नहीं रह गया, जब वो मुर्तद हो गया, तो कैसे मेंबर हो सकता है? ये एक बहुत बड़ी लीगल लड़ाई है। ये तो बिल्कुल ऑब्जेक्शन के लिए इस पर रिट तो बेहतरीन जाएगी। दूसरी बात हम आपको और कहना चाह रहे हैं कि अभी बहुत मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, तमाम रास्ते पैदा करते, लोग हक के लिए लड़ रहे हैं, जैसे आप लड़ रहे हैं। मौलाना नूरुल साहब भी पूरी कोशिश करते रहते हैं हमेशा। तमाम उलमाए कराम, हमें जो सरपरस्ती हासिल है, जो मेरी खुशनसीबी, सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं,
सारे लोगों ने बड़ी बेबाकी के साथ गलत को गलत कहा है, यजीद वक्त को यजीद ही कहा गया है, यजीदी ही कहा गया, किसी ने उसकी हिमायत किसी नरम लफ्ज से भी, अल्फाज से भी नहीं की है। इस बात की हमें खुशी हासिल है कि वतन का जर्रा जर्रा अलमदार हो चाहे वसीम मुर्तद हो, मुकम्मल तरीके से मुखालफत कर रहा है, मुकम्मल तरीके से मुखालफत कर रहा है। किसी एक आदमी ने गंदगी खा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम ने, पूरी मिल्लत ने, पूरी अम्बेडकर नगर ने उस गंदगी को खाया है, वो उसका जाती मामला है। उसका ये इल्जाम कि मैंने कमेटी के लोगों से कहा है, मेरा एक सवाल है आपके जरिए से उनको एक सवाल है कि क्या जनाब, अगर आपको कमेटी ने नहीं बताया तो आप नाबालिग थे, आप आकिल नहीं थे, आप दायरे इस्लाम में नहीं थे, कि आप इतने बड़े नादान थे, मासूम थे कि आपको पता ही नहीं कि वसीम मुर्तद क्या है और आप जाके वोट दे आए। आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में, प्राइवेट कैपेसिटी में आप अपने को तौलिए और बीइंग अ शिया इस बात को महसूस करिए कि आप कमेटी में इल्जाम लगा रहे हैं, आप मोमिन पर इल्जाम लगा रहे हैं। बीइंग अ शिया आपके नाम के आगे हुसैन लगा हुआ है, एक हुसैनी होने का कोई आपने सबूत नहीं दिया। आपको इसे पूछने की क्या जरूरत है? एक मकतब का लड़का जो दर्जा 5 पास होगा, वो भी मैं समझता हूं अगर अपने ईमान पर होगा तो उसकी मुखालफत करेगा। और हमने उसकी बदनीयती को, जलालपुर ने उसकी बदनीयती को पहले पहचान लिया, अब पहचान कर ही 11 तारीख को उसके खिलाफ रिटर्न डॉक्यूमेंट रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन ऑफिसर और वक्फ बोर्ड को रिसीव कराया है। ये रिकॉर्ड पर है। अब हुकूमत की पुष्टपनाही है, हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट बंद चल रही है। हैदराबाद साहब एक सवाल और, अब वक्त बहुत हो रहा है, बहुत सारे उलमाए किराम भी मौजूद हैं। एक सवाल और था, यहाँ पे आपको स्टॉप कर रहे हैं, यानी जलालपुर को हम लोग रोक रहे हैं, क्या एज ए वकील हाईकोर्ट, हाँ वकील हाईकोर्ट, आपकी नजर में कोई ऐसा रास्ता है जो इन 21 मुतवल्लियों ने वसीम को वोट दिया है और 4 ने अपना हलफनामा दे दिया है कि हमने वोट नहीं दिया, क्या आपकी नजर में कानूनी कोई ऐसा रास्ता है, कुछ ऐसा किया जाए या जिन लोगों ने वोट दिया है वो करें कि ये इलेक्शन कैंसिल हो, दोबारा इलेक्शन हो? सबसे बुनियादी सवाल तो मैंने आपसे कहा कि सेक्शन 16 वक्फ एक्ट तो साफ साफ कहता है जी कि मुस्लिम ही मेंबर होगा। 21 साल से नीचे का आदमी मेंबर नहीं हो सकता है। और ये भी क्लियर है कि शिया फिक़ह का आदमी, अहले तशय्या जो है, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड का ना मुतवल्ली बन सकता है, ना मेंबर बन सकता है, चेयरमैन बहुत दूर की बात है। सुन्नी कोई शिया वक्फ बोर्ड में नहीं बन सकता है, ना कोई पदाधिकारी हो सकता है। एक बेसिक फंडामेंटल चीज जो सबसे बड़ी चैलेंज की है, वो जब वो मुस्लिम ही नहीं है, उसे मेंबर रहने का हक नहीं है, तो सबसे पहले कानूनी चाराजोई इसकी हो। और रही बात वोट कास्ट होने के बाद, अब आप आए हैं कि जो है अपने जुर्म की सफाई पेश कर रहे हैं, मैं इसकी मजम्मत कर रहा हूं। और कानून अब इस पर मैं नहीं सोच रहा हूं कोई रिलीफ दे पाएगा। आपने वोट कास्ट कर दिया है, वोट के बैलेट को चैलेंज करना एक टफ प्रोसेस है। इलेक्शन पिटीशंस में होता जनाब ये है कि जल्दी कुछ होता नहीं, इशू नोटिस हो गया और उसके बाद तारीख पे तारीख चलती रहती। आप बहुत बेचोर हैं, काफी सब कुछ जानते हैं, तो ये हालात है। इसमें मेरे समझ से कि बुनियादी तरीके से उसकी मेंबरशिप को चैलेंज किया जाए, ये सबसे अहम है। जब वो मुसलमान नहीं तो वो बोर्ड का मेंबर कैसे बन सकता है? यानी वो मुतवल्ली नहीं रह सकता साहब। वकील साहब मौलाना कल्बे जवाद साहब मेरे साथ लाइव थे SNN चैनल पर। उनकी कोशिश जो है, आगे खामनाई, आगे सिस्तानी और 2 मराजे का फतवा उनके पास आ चुका है। उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान भर से अंबेडकर नगर के 70-75 उलमाए किराम, फैजाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, दिल्ली, महाराष्ट्र, दीगर मुख्तलिफ उलमाए किराम के जो इदारे हैं, अपने नाम के साथ तहरीरी तौर पर लेटर जारी कर रहे हैं कि ये मुर्तद है, यानी वसीम मलऊन जो है ये मुर्तद है। तो क्या आपको लगता है ये लेटर, ये हमायत काम आ सकती है वसीम को चेयरमैन न बनने के लिए? बिल्कुल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल ये रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है। ये उस मैटर के लिए बहुत अहम दस्तावेज है। सवाल इस बात का है कि तो कोर्ट फंक्शन फाइल करेंगे, अपराध कभी मरता नहीं है, जुर्म है तो उसके लिए कानून में ट्रीटमेंट भी दिए गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। बड़ी बेबाकी के साथ मोहतरम वकील मोहतरम हैदराबाद साहब अपने कानूनी फिक्र और कानूनी तौर पर जो बातें थी नाजरीन वो आपके सामने रख रहे थे। वक्त बहुत हो चुका है, आखिर